आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। आपके पास कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है ना, -1, 3 एंड 4, -7 इंटरनली, ठीक है ना, क्योंकि क्लास 10th में आपको इंटरनली के बारे में ही पढ़ना है और 11 12th में जाइएगा ना तो एक्सटर्नली के बारे में बात होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे रेशियो दिया हुआ 3:4। हम लोग बेसिक वीडियोज में बात कर चुके हैं कि इंटरनली का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला mx2 + nx1 बाई m + n इंटरनली होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास गिवन में क्या दिया हुआ सर, पहले लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन। लेट पॉइंट P क्या है सर, x, y है सर, और आपके पास ए और बी दिया हुआ सर। यहाँ पर इसको ए में बांटते हैं सर। आपके पास गिवन क्या है वो चीज लिख लीजिए। गिवन क्या है सर, एम का वैल्यू दिया हुआ सर 3, एन का वैल्यू दिया हुआ सर 4, x1 आपका -1 है सर, x2 क्या है सर, x2 क्या है 4, y1 क्या है सर 3, y2 क्या है सर, y2 क्या है -7। यानी हम लोग को फाइंड करना है सर x का और y का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है सर, ठीक है ना। अब यहाँ पे पूरा फाइंड द कोऑर्डिनेट इंटरनली, तो हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे, यानी जो फॉर्मूला यूज होगा सर, यानी फॉर्मूला यूज जो होगा सर, सेक्शन फार्मूला। कौन सा? सेक्शन फार्मूला इंटरनली वाला फार्मूला। तो x कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग पढ़े हैं सर, x कोऑर्डिनेट के लिए mx2 + nx1 फार्मूला बार बार लिखिएगा, रिवाइज हो जाएगा। mx2 + nx1 बाई m + n होगा सर, वैल्यू रख दीजिए। अभी मत डायरेक्ट यहाँ पे गुना कर दीजिएगा, m को x2 से गुना करिए, m का वैल्यू क्या है सर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सर 12 होगा सर। अभी प्लस माइनस मत लिखिए। n को x1 से मल्टीप्लाई करिए, n को x1 से, तो n है आपके पास 4 और x1 है आपके पास -1, तब ये कितना होगा सर 4 × 1 = 4 माइनस में, और m + n 3 और 4 7 हो जाएगा सर। अभी कितना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपके पास 8, 8 4 12, यानी x का वैल्यू क्या आएगा सर, x का जो वैल्यू आया सर 8/7 आया सर। x का वैल्यू क्या है सर 8/7 आया। अब y कोऑर्डिनेट के लिए बात करेंगे, किसके लिए, y कोऑर्डिनेट के लिए। y के लिए क्या पढ़े सर, my2 + ny1/m + n, वैल्यू को रख दीजिए, वैल्यू को रख कर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए। my2 3 × 7 = 21, ठीक है, 21 हो जाएगा सर। ny1 यानी 4 4 × 3 = 12, कितना होगा सर 12, ठीक है, 4 × 3 = 12, ठीक है ना। यहाँ पे ny1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ny1 तो आपके पास क्या है 3, यहाँ पे 4 × 3 = 12, ठीक है सर। अब ये कितना हो जाएगा, अब इसको m + n जोड़ दीजिए, m + n यानी 7 हो जाएगा सर, कितना होगा 7 होगा, ठीक है ना। अभी कितना सो कटेगा, ये आपके पास 2 1 3 और ये कितना होगा, यानी 3, यानी 33/7। कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे ना, सॉरी यहाँ पे पहले से माइनस है सर, माइनस है, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस है, गलती कर रहे थे, ठीक ना। यानी my2 यानी my2 को गुना करें 3 × 7 = 21, यानी -21 होगा सर, कितना होगा सर -21 होगा सर, ठीक है। अब -21 में 12 को सब्ट्रैक्ट करिएगा सर, तो आपके पास 9 आएगा सर, कितना आएगा सर 9 आएगा, ठीक है ना। 9 यानी -9/7। तो जो आपका y कोऑर्डिनेट है सर -9/7, यानी जो आपका रिक्वायर्ड पॉइंट P जो था सर, x के लिए कितना था सर 8/7 और y के लिए कितना सर -9/7, ये आपका